हाय फ्रेंड्स, दिस इज विकास इंडियन टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर से आज फिर आपके पास एक नया चैप्टर लेकर आए हैं एसी क्लैंप मीटर। आज पूरा बारीकी से देखेंगे कि एसी क्लैंप मीटर का यूज कहाँ करते हैं, किस इसमें इतना सारा सिंबल दिया हुआ, किस सिंबल को कहाँ यूज करेंगे, सब कुछ आज क्या करेंगे, सब कुछ बारीकी से देखेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्ट टाइम किए हुए हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। आइए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये जितना सारा सिंबल दिया हुआ है इसका क्या क्या काम है, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ जो एरो का निशान हम पकड़ेंगे कि ये एरो का निशान क्या, जहां जहां ये एरो का निशान जाएगा यानी कि उस सिंबल पर हम क्या करें, कुछ मान चेक करें, कुछ काम करें, ठीक है। सबसे पहले ये चारों का मान देख लेते हैं, ये चारों क्या दिया हुआ है, चारों का काम क्या होता है। उसके बाद ये देखेंगे कि ये इतना सारा सिंबल दिया है उसका काम क्या होता है। और ये जो क्लैंप दिया, ये क्लैंप है, क्या है, यही क्लैंप है जिससे हम फंसाकर काम करते हैं, जो वायर में फंसाकर, जिससे कि हम एम्पियर चेक करते हैं तो किसी वायर में फंसाकर काम करते हैं, तो ये सब चेक करेंगे, ठीक है। आइए सबसे पहले ये चारों का देखेंगे कि चारों का काम क्या हो। देखिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर इसमें दिखाई दे रहा होगा सिलेक्ट का बटन लिखा है, क्या लिखा है, सिलेक्ट। तो इस सिलेक्ट का काम क्या होता है, देखिए जितना सारा इसमें ऑप्शन दिया हुआ है ना, उसको हम क्या करेंगे, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है, तो चारों में से हम किसी एक को सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है कि आप सिलेक्ट करो कि किस पर क्या चेक करना है, ठीक है। तो ये सिलेक्शन के लिए यह है सिलेक्ट बटन, ठीक है। इसमें दिया हुआ होल्ड, यानी कि जो भी कुछ चेक कर रहे हैं उसको आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। और आप किसी को दिखा सकते हैं कि देखिए यहाँ पर इतना कुछ आ रहा है, जैसे एज लाइक हम आपको दिखा दें, हम अभी करेंगे डिग्री सेल्सियस, यानी कि इस रूम का टेम्परेचर चेक करेंगे कि इस रूम में टेम्परेचर कितना है। तो देख रहे होंगे कि यहाँ पर 19 डिग्री सेल्सियस लिख रहा है, आप देख रहे हैं क्या, 19 डिग्री सेल्सियस। अब हम इसको करेंगे होल्ड, देखिए इस बटन को हमने दबाया तो क्या हुआ, होल्ड हो गया। अब क्या ये हटेगा नहीं, देख रहे हैं ना, ये हटेगा। हम किसी को भी दिखा सकते हैं कि ये 19 डिग्री टेम्परेचर आया हुआ है, ठीक है। तो ये होल्ड बटन है, फिर इसको यहाँ से दबाएंगे तो ये होल्ड बटन का हट जाएगा सिंबल, ठीक है। फिर ये आपको आता है एचजेड, यानी कि फ्रीक्वेंसी। हम कभी भी चेक करते हैं, मान लीजिए किसी का फ्रीक्वेंसी कितना होता है, जैसे कि इंडिया में फ्रीक्वेंसी माना गया है, इंडिया में फ्रीक्वेंसी माना गया है 50 हर्ट्ज। तो ये फ्रीक्वेंसी हमारा, जैसे कि एसी मोटर का देखना है कि फ्रीक्वेंसी कितना है, तो ये सब इसके लिए चेक कर सकते हैं, इस पर सेव करके कि ये फ्रीक्वेंसी कितना आ रहा है, ठीक है। फिर ये रेंज आया है, तो रेंज को क्या करते हैं, कम रेंज पर चेक करना है या बेसी रेंज पर चेक करना है। तो ये सब रेंज को घटा बढ़ा सकते हैं इस बटन से कि आपको कितना किस पर क्या चेक करना है, ठीक है। आइए अब दूसरा चेक करेंगे कि इसमें इतना सारा कुछ सिंबल दिया है तो किस पर क्या चेक करते हैं। सबसे पहले ये देखेंगे कि ऑफ के लिए, और तो ऑफ है यानी कि ये बंद पड़ा है, क्या है, ये बंद पड़ा है। अब इसको जो ही चालू करेंगे तो सबसे पहला मेरा आता है जो डिग्री सेल्सियस है, क्या है, वो डिग्री सेल्सियस है। आप यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 19 डिग्री सेल्सियस आ रहा है, तो इस पर जो ही आप सेलेक्ट कीजिएगा तो ये एसी क्लैंप मीटर जो डिजिटल है ये क्या बताएगा, आपको बता देगा कि इस रूम में कितना डिग्री सेल्सियस है, कितना डिग्री टेम्परेचर है। तो ऐसे देखो यहाँ पर हम लिख भी दिए हैं कि अगर डिग्री सेल्सियस का काम क्या होता है, टेम्परेचर मापने के लिए डिग्री सेल्सियस का यूज किया जाता है। यानी कि हमारा क्या टेम्परेचर, जो रूम का टेम्परेचर हो, इसको मापने के लिए या टेम्परेचर को मापने के लिए सीधा सीधा कह सकते हैं कि टेम्परेचर को मापने के लिए हम डिग्री सेल्सियस का यूज करते हैं, ठीक है। अब आ गया एचजेड, फिर आ गया आपका फ्रीक्वेंसी, यानी कि हर्ट्ज जो होता है वो हर्ट्ज किसके लिए बनाया गया है, वो फ्रीक्वेंसी चेक करने के लिए कि किसी मोटर का, किसी कंप्रेसर का फ्रीक्वेंसी चेक करने के लिए हर्ट्ज पर बटन पर क्या करेंगे, यहाँ सेलेक्ट करके, इस सिंबल पर सेलेक्ट करके हम उसका फ्रीक्वेंसी चेक कर सकते हैं कि उसकी फ्रीक्वेंसी कितना आ रही है, ठीक है। अब ये आया है, फिर ये मेन चीज़ है जो ये चारों इसमें जो आप देख रहे होंगे ना, ओम है, कंटिन्यूटी है, या आपका कैपेसिटर है, ये डायोड है, ये चारों अगर आप जान जाइएगा ना तो मल्टीमीटर चलाना आपको एकदम आसान हो जाएगा। चलिए सबसे पहले देखते हैं ये ओम का काम क्या होता है। तो ओम का काम होता है कि इस मोड में क्या करते हैं, ओम पर सिलेक्ट करके ये चेक करेंगे कि किसी का रेजिस्टेंस कितना आ रहा है, किसी मोटर या इलेक्ट्रिकल पार्ट का जब हम रेजिस्टेंस चेक करते हैं तो ये चेक करेंगे कि ये कितना आ रहा है। जैसे आज लाइक मान लीजिए कि हमको फैन मोटर का चेक करना है कि रेजिस्टेंस कितना आ रहा है, या कंप्रेसर पर हम चेक करते हैं कॉमन रनिंग स्टार्टिंग, तो इसमें रेजिस्टेंस चेक करते हैं। तो जितने भी इलेक्ट्रिकल हो या मोटर, जितने इस सबको क्या करते हैं, ये रेजिस्टेंस पर ही चेक करते हैं। जैसे कि इसमें आप देख रहे होंगे मेगा ओम कोना पर दिखाई दे रहा होगा, मेगा ओम। फिर आप देख रहे होंगे कि मेगा ओम के बाद फिर आप रेंज सेट कीजिएगा तो फिर ये ओम पर आया, फिर आपको ये किलो ओम पर आया। रेंज भी आप देख लीजिए कि इसका काम हो रहा है, आप देख रहे होंगे एकदम छोटा सा यहाँ पर कोना में यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है।
तो ओम के बाद आता है, देखिए सिलेक्ट बटन को टिपेंगे दूसरे बार और चेक करेंगे कि ये आया डायोड। डायोड पर क्या करते हैं, तो डायोड को इस मोड पर क्या करते हैं, जब ही डायोड पर हम सेट करते हैं अपना सिंबल तो उस पर क्या चेक करते हैं, इसमें हम चेक करते हैं डायोड से कि डायोड को काम होता है एसी को डीसी में बदलने के लिए। तो हम यहाँ से चेक करेंगे कि जो ये डायोड एसी से डीसी छोड़ रहा है कि नहीं छोड़ रहा है। तो इसको डायोड को हम डायोड मोड पर सेट करेंगे कि और ये इसका काम क्या होता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करना। फिर तीसरे बटन पर जाएंगे जो कंटिन्यूटी का सिंबल दिखाई दे रहा है, जिसे बीप भी लोग बोलते हैं कि बीप आवाज आता है। तो ये क्या करता है, इसका काम क्या होता है, कंटिन्यूटी का काम होता है। इसे 50 ओम तक आप बीप की आवाज सुन सकते हैं, किसी मोटर में 50 ओम तक इसकी बीप की आवाज सुन सकते हैं जब इसको चेक कीजिएगा तो, ठीक है। देखिए इसमें लिखा भी है कि इसे कंटिन्यूटी रेंज भी बोला जाता है। इसमें आप 50 ओम तक बीप की आवाज़ के साथ चेक कर सकते हैं कि ये बीप की रेंज भी बोला जाता है। यानी कि इससे आप जैसे कि कंटिन्यूटी से करते क्या है, वायर कटा उठा है कि नहीं कटा उठा है, या ये चेक करते हैं कि हमारा कंटिन्यूटी प्रॉपर बता रहा है कि नहीं बता रहा है कि नहीं। तो इससे हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं। इसमें एक और है जो NF जो दिखा है, यही है जो कैपेसिटर का सिंबल है NF, यानी कि नैनो फैराड। इसे क्या करते हैं, जैसे कैपेसिटर अभी तक आप कैसे चेक कर रहे होंगे, कैपेसिटर अभी तक आप या तो शॉर्ट लगाकर चेक करते होंगे कि ये मेरा आवाज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और नहीं तो क्या करते हैं कि आप फिजिकल कंडीशन में देखते होंगे कि उस पर कहीं टूटा फूटा तो नहीं है। अगर टूटा फूटा होता है तो आप फिजिकल देखकर क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। नहीं तो अगर आपको ये मान लीजिए कैपेसिटर है तो आप क्या करते हैं, कैसे पता कीजिएगा कि सही है कि खराब है, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, उसके लिए आप क्या करते हैं कि ये हम जब भी कैपेसिटर पर इसको सेव करेंगे NF पर, नैनो फैराड पर, और उसके बाद ये दोनों को क्या करेंगे, कैपेसिटर के दोनों तरफ क्या करेंगे, इसको ऐसे रखकर इसको चेक करेंगे, और दोनों ऐसे रखकर चेक कीजिएगा। तो आप जितना माइक्रो फैराड का वो कैपेसिटर होगा, अगर उसमें उतना आ रहा है, इसमें हमको दिखाई दे देगा कि मान लीजिए 36 म्यू का है, अगर 36 माइक्रो फैराड आ रहा है तो यह सही है। अगर 5 उसमें लिखा रहता है कि 5% अप या 5% डाउन हो सकता है। अगर इससे ज़्यादा कम होगा, इससे बेसी होगा तो ये खराब है, इसको आप चेंज कर दो, ठीक है। तो अगर फिर आपको बता दें कि कैपेसिटर चेक करना बहुत इजी हो गया आज के डेट में। अगर इस तरह का आपके पास मल्टीमीटर है, क्लैंप मल्टीमीटर है, तो आप आराम से कैपेसिटर को पता कर सकते हैं कि कैपेसिटर मेरा खराब है कि अच्छा है, ठीक है। कैसे चेक करेंगे सर, तो ये सिंबल पर, ये आप सिंबल देख रहे हैं ना, ये देखिए यहाँ पर हम आपको ये वाला सिंबल देखिए, ये कैपेसिटर का सिंबल इसमें लिखा है कि इस मोड में कैपेसिटर चेक किया जाता है। इसके लिए आप NF नैनो फैराड मोड में जाना पड़ेगा, तब जाकर आप कैपेसिटर चेक कर पाएंगे। मतलब ये माइक्रो फैराड में, माइक्रो फैराड उसमें लिखा रहता है ना, NF या MFD ये सब लिखा रहता है ना, उतना अगर आ जाएगा तो वो सही है, नहीं तो फिर वो खराब है। फिर एक आता है, इसमें हो गया। अब आते हैं अगले में, अब ये आया एम्पियर, यानी कि AC एम्पियर। AC एम्पियर से क्या करते हैं, AC एम्पियर से सर इस जो सिंबल देख रहे हैं ना AC एम्पियर का, ये है AC ऑटो, सब कुछ हम ऑटो में चेक कर रहे हैं। इसमें ये नहीं है कि सर इसको घटा 200 100 20 एम्पियर 200 एम्पियर, इसमें ऐसा नहीं है। बहुत छोटे छोटे जो होता है, जो कम पैसा का होता है, उसमें ऑप्शन भी देता है कि 20 एम्पियर पर चेक करें कि 200 पर चेक करें, लेकिन इसमें ऑटो है। अगर कम भी चेक कर रहे हैं चाहे बेसिक चेक करें, सब कुछ इसमें एक ही सिंबल पर सेट कीजिएगा और सब कुछ उसमें बता देगा। तो AC एम्पियर से क्या करते हैं, तो हम जितने भी, मान लीजिए कि मेरे पास कंप्रेसर है या हमारे पास AC का कंप्रेसर या मोटर है, तो उसके क्या करते हैं, उसके लोड को चेक करते हैं कि उसमें कितना एम्पियर ले रहा है। अगर हमको लोड उसका चेक करना है तो क्या करेंगे, एम्पियर पर चेक करेंगे, जो इसमें सब कुछ आपको दिखाई दे रहा होगा। इसको एम्पियर रेंज में बोला जाता है। इसे किसी भी AC सप्लाई से चलने वाले लोड मोटर एम्पियर में चेक किया जाता है, यानी कि लोड हम इससे चेक कर सकते हैं AC एम्पियर से कि ये क्या होता है। उसके बाद आता है आपका ये AC वोल्ट। देखिए AC का सिंबल आप देखिए रहे, ये वोल्ट है। AC वोल्ट से क्या करते हैं, हमारे घरों में जो सप्लाई होती है वो AC पर चलता है ना जी। तो वो AC को कैसे चेक करेंगे, मान लीजिए इस पर हम AC वोल्ट पर हम सिलेक्ट कर दिया, और दोनों ये हमारे प्रो जो हमारे पास ये है, दोनों प्रो को क्या करेंगे हम, उस मान लीजिए कि मेरे पास 3 प्लग का एक जो हम लगाने वाला होता है, उसमें हम अगर लगाएंगे तो उसमें हम पता करेंगे कि मेरे पास कितना वोल्ट आ रहा है, मेरे बोर्ड में कितना, सर्किट में कितना वोल्ट आ रहा है। तो उसमें प्रॉपर ये बता देगा कि देखिए फ़ोन किसका वो था, तो हम इसमें प्रॉपर बता देंगे कि उसमें कितना वोल्ट आ रहा है। अगर मान लीजिए कि 220 वोल्ट आ रहा है तो 220 वोल्ट हम उसमें दिखा देंगे। इसमें चेक कर सकते हैं कि 220 आ रहा है कि 230 आ रहा है कि 240 है। जितना आपके घर सर्किट में वो लाइन आ रहा है, मतलब AC सप्लाई आ रहा है, तो उससे हम चेक कर सकते हैं कि आराम से चेक कर सकते हैं कि मुझे सप्लाई कितना आ रहा है। उसके बाद आता है
डीसी सप्लाई से क्या करते हैं, ये देखो डीसी वोल्ट है, डीसी वोल्ट से क्या चेक करते हैं, डीसी वोल्ट से हम चेक करते हैं कि मान लीजिए कि मेरा सेल हुआ या बैटरी हुआ, तो इसमें हम चेक करते हैं ना कि मेरा कितना वोल्ट आ रहा है। मान लीजिए कि ये है, देखिए ये है, आपको इससे क्या करेंगे, एक तरफ है माइनस एक तरफ है प्लस, तो अभी हम आपको दिखा भी सकते हैं कि इसमें कितना हो रहा है कितना नहीं हो रहा है। डीसी पर सेट किए और एक तरफ इसको इधर लाए, देखिए 1.5 बता रहा है, 1.59 आप देख सकते हैं। और इसमें देखिए जब ही देखिएगा तो इसमें भी लिखा हुआ है 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं, एग्जैक्ट चेक कर सकते हैं कि आपका ये खराब है कि बढ़िया है, ठीक है। तो ये डीसी वोल्ट से क्या चेक किए, डीसी वोल्ट से हम ये चेक किए कि मेरा इसमें कितना सप्लाई आ रहा है, 1.5 वोल्ट आ रहा है कि कितना आ रहा है। उसके बाद आता है मिली डीसी वोल्ट। इसमें मिली डीसी वोल्ट से क्या चेक करते हैं, मिली डीसी वोल्ट से बहुत छोटा छोटा कंपोनेंट चेक करते हैं, जैसे कि एज लाइक हमारा पीसीबी का है, बहुत छोटा छोटा, जैसे मिली जो डीसी में चेक करते हैं ना, उसमें बहुत छोटा जो मिनी एकदम मिनी में होता है और मान बहुत कम बताता है, उसके लिए हम क्या करते हैं मिली वोल्ट डीसी में चेक करते हैं। फिर अब आपको ये वाला दोनों सिंबल को बता दें कि ये कहाँ यूज करते हैं। देखिए ये जो कॉमन का सिंबल है ना, इसमें हमेशा ब्लैक वाला वायर का यूज करते हैं, और ये जो उसके बगल वाला है जिसमें वोल्ट ओम है, फ्रीक्वेंसी है, डिग्री सेल्सियस है, फिर कैपेसिटर है, उसमें क्या करते हैं रेड वाला अपने वायर को लगाते हैं। इस तरह से आपने देखा प्रॉपर तरीका से कि हम ये मल्टीमीटर का यूज कहां करेंगे, कैसे करेंगे, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और कभी भी आपको जैसे कि पूरा यहां पर इंडियन टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर है, तो आपको अगर लगे कि नहीं हमको वहां जाकर पढ़ना है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दे दूंगा, या आप नंबर मेरा नोट कर सकते हैं 9504050096। आप कभी भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कोई इंक्वायरी चाहिए तो मेरा साइट का नाम है ittcpatna.com मारिएगा तो वहाँ से साइट का भी आ जाएगा, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।